ट्विटर स्पेस की वर्चुअल बैठक में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। अभी भी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के आदरणीय कामेश्वर सिंह जी को हम लोगों ने सुना और बहुत विस्तार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं और जो तुलनात्मक अध्ययन आपने प्रस्तुत किया, वो अपने आप में एक लैंडमार्क की तरह है हम सभी के लिए। और जब हम चुनावों में जा रहे हैं, ऐसे में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी उपलब्धियों को एक सशक्त शस्त्र बनाकर जनता के बीच में जाएं और संवाद स्थापित करें। आपके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा एक ऐसी संस्था बनकर के उभरा है जो किसानों के विषय को, उनकी समस्याओं को सरकार के साथ संवाद स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और निर्णायक भूमिका निभाया है। और कई फैसले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार ने स्वीकार किए हैं, उनको मनवाया है। हम आप सबको ये कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जिस समय हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से भगवान भास्कर की वैशिष्टता के कारण, उनकी कृपा के कारण उत्तर प्रदेश में 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में 49% आबादी जहां आश्रित हो, वहां कृषि के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया था जिससे कि देश में उत्तर प्रदेश का मान सम्मान अग्रिम पंक्ति में लिया जाए। लेकिन आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं, जब हम 2022 की शुरुआत में खड़े हैं और चुनाव में जा रहे हैं, तो हमारी सरकार के नीतियों के कारण, निर्णयों के कारण गन्ना में, चीनी में, गेहूं उत्पादन में, आलू और हरी मटर, आम, आंवला और दूध जैसे उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रथम राज्य बन करके उभरा है। वहीं कर्ज माफी यदि देखा जाए, जो हमारी सरकार ने संकल्प लिया था, जो हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था, पहली कैबिनेट में ही 36,359 करोड़ का जब ऋण माफ किया गया, ऋण मोचन किया गया। इतना ही नहीं, अंतरिम बजट में जो हमारे किसान भाई छूट गए थे, उसमें भी लगभग 1350 करोड़ का प्रावधान किया गया ऋण मोचन के लिए। और जब उस समय जब ऋण मोचन किया जा रहा था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 7 लाख से ज्यादा ऐसे किसान थे जिनके खाते एनपीए हो गए थे। उनके एनपीए हुए खातों का लगभग 5,500 करोड़ का जो रुपया था, वो सभी वेव ऑफ किया, राइट ऑफ किया गया और उनको बैंकिंग से पुनः फिर जोड़ा गया। इस प्रकार तमाम ऐसी योजनाओं के कारण आज उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर भूमिका में है। सिंचाई के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं, चाहे बंडई बांध परियोजना की बात करें, बाण सागर जिसकी 46 वर्षों से प्रतीक्षा हो रही थी, उसका लोकार्पण किया गया। पहाड़ी बांध परियोजना, जमरार, रसीन, बुंदेलखंड बेतवा नहर परियोजना, सरयू बांध परियोजना, ये सब तमाम ऐसी परियोजनाएं जो वर्षों बल्कि दशकों से लंबित पड़ी थी, आज वो लोकार्पित की जा चुकी हैं। और इसके कारण उत्तर प्रदेश के जो असिंचित क्षेत्र थे, लगभग 25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित क्षेत्र में लाने में हमारी सरकार सफल हुई है। यही कारण है कि आज जो खरीद हुई है, सिर्फ गन्ना में ही अगर देखा जाए तो जहां 95,000 करोड़ की खरीद हुई थी, आज 1,53,000 करोड़ की खरीद उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है इस कार्यकाल में। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन देश का लगभग 28% गेहूं उत्तर प्रदेश पैदा करता है। वहीं चावल में लगभग 14% उत्तर प्रदेश पैदा करता है। सर्वाधिक खरीद उत्तर प्रदेश से हुई है। तो आज ये जो पैसे किसानों के खाते में गए हैं, किसान सम्मान निधि के रूप में 2,53,00,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इस प्रकार से लगभग 40,000 करोड़ अभी जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन को ऊपर लाने का, जो खाई थी उनके जीवन में, जीवन के सभी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हमारी सरकार ने उसकी भरपाई करने का न सिर्फ काम किया है, बल्कि उसके आगे बढ़ाने का भी काम किया है। जहां पर पिछली सरकार में मुंडेरवा में 3 किसानों को शहीद कर दिया गया, गोली चलवा करके मार दिया गया,
ये नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी सरकार ने न सिर्फ किसानों पर बल्कि डाला में याद करिए मजदूरों पर भी गोली चलवा करके मारा था। वहीं मुंडेरवा में हमारी सरकार ने नई चीनी मिल बना करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कंपनी को बना करके उसको लोकार्पित करके एक अभूतपूर्व कार्य करने का काम किया है। 36 चीनी मिलों को पिछली सरकारों ने बंदर बांट करके जिस तरह से बेचने का काम किया, नीलाम करने का काम किया, बंद करने का काम किया, वहीं हमारी सरकार ने 20 से ज्यादा शुगर मिलों को, 26 शुगर मिलों को बनाने का, मॉडर्नाइज करने का, उनकी क्षमता वृद्धि करने का काम किया। तो ये सच्चे मायने में किसान हितैषी सरकार है। सही मायने में जो बीपीएल की सीमा में रहने वाले लोग हैं, जो किसान गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊपर लाया जाए उस दिशा में काम करने वाली सरकार है। लेकिन ये हमारी उपलब्धि हमारा शस्त्र बने, संवाद का माध्यम बने, हम जनता के बीच में जाएं, इन उपलब्धियों को बताएं, क्योंकि जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश की तरफ निगाह उठा करके देख रहा है, क्योंकि देश की जो शत्रु शक्तियां हैं वो सब एकत्रित हो गई हैं, इकट्ठा हो गई हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के काफिले को, उनके जीवन को खतरे में डाल करके एक बहुत ही घिनौनी और घृणित राजनीति का एक नमूना प्रस्तुत किया। प्रदेश में भी साजिशों का बाजार गर्म है। जनता को बहकाने का, फुसलाने का, फूट डालने का, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई ऐसा मौका विपक्षी नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि उत्तर प्रदेश में उन्हें सफलता मिले। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे जो किसान मोर्चा के साथी हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हम एकजुट हैं, संगठित हैं और एक बहुत सशक्त दल के रूप में हम काम कर रहे हैं जमीन पर, हम सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने, उन्हें समझाने में हम सफल होंगे। क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है किसान का जो हमारी किसी न किसी लाभार्थी योजना से लाभ न लिया हो। इसलिए अब उन्हें बताने का समय आ गया है और तुलना करके ये भी समझाने का समय आ गया है कि उनका जीवन स्तर पिछली सरकारों में किस प्रकार का था। मुझे लगता है कि निश्चय ही हम पुनः उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जो 350 पार का नारा है उसको चरितार्थ करने में हम अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने इस आयोजन, इस वर्चुअल ट्विटर स्पेस को आयोजित किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार।